शरीर से प्रेम काम से होता है ना, शरीर गंधा जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब आदमी रोगी हो जाता है, शरीर घर से 11 बजे रात को किसी को निकाल देना, कोई दुनिया का सहारा न दे, रिश्तेदार कर्जा न दे, ऐसे में क्या करेगा आदमी? जहर खाएगा तो मरेगा। और मैं बताऊं, मीला देवी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब ये आई मेरे पास, मैंने सीटी दिया तो वो बोल गए भैया बकवास है, 18 लाख लगाने के बाद हम ठीक नहीं हुए, क्या दे रहे हो? दुनिया तो चूतिया बना ही रही थी, आप बहुत बड़े सपोर्टर थे, अभी मुझे चूतिया बनाने आ गए। बोले, मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, विश्वास करके पियो। और आज स्वस्थ हैं, जानते हैं, साल भर से 12 महीना 14 महीना जो भी हुआ, 1.5 लाख रुपए से क्रॉस है महीने का। इतना कमा के बैठी हैं और कम से कम 200-300 लोगों को स्वस्थ करके बैठी है। कोई अभी 16,500 का मोबाइल लाए हैं ना, क्या तारीख को? 17 तारीख को, पिछले संडे को मीला देवी ने अपने पैसे से दिया। क्यों? कि अगर हम 100 लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, अगर 10-10 रुपए मिले तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1000। आज बताइए, हम अगर 1000 को स्वस्थ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000। तो बताइए 10 रुपए का औकात क्या होता है? भैया लोग तो सुरती और क्या उसके होता है ना, खा के पेट गिरते हैं। सही है कि नहीं? सही है। तो हम बता दें, लोगों की जिंदगी देखिए, अपने लिए सब लोग जीते हैं, जीते कि नहीं जीते हैं, लेकिन जो लोग 10 लोगों की जिंदगी बचा लें, ऐसे लोग कम हैं। यहाँ तो अपनी ही जिंदगी दाव पे लगा के बैठे हैं। सीधा लिखा हुआ है आपके गुटकों पे कि इसको खाने से कैंसर होगा। कौन मानने को तैयार है? लोग कहते हैं कि डिएक्शन वाले बेवकूफ बनाने आ गए, लेकिन दुकानदार गुटखा खोल के बैठा है लेके, वो क्या बना रहा है? बेवकूफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और आदमी स्वयं को बेवकूफ बना रहा है, दिन भर मुंह में रखे हुआ है, जबकि उस पे लिखा हुआ कि इसको खाने से कैंसर। दूसरे को शिक्षा देगा, अपने खुद नहीं शिक्षा। जान लीजिए, आज मैं बता दूं, मेरे पास अच्छी खासी किराने की दुकान थी, लाखों लाख का मतलब चलता था, आज भी चाहूं तो खोल सकता हूं, लेकिन जो मीला जैसे लोग थे उनको कौन ठीक करेगा? जिसको डॉक्टर वैद्य बोल दिया था तू ठीक नहीं हो सकती, तू जब तक जिएगी दवा खाएगी, अब बताइए उनका कौन है उनका कोई? लेकिन ऐसे में डिएक्शन वाले कमर कस के अपनी जिंदगी को निछावर करके, जो अच्छे लोग हैं, लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। ताने सहते हैं, ताना सहते हैं, गाली सुनते हैं। मैं बता दूं, अभी चलिए मेरे साथ मठिया, सिकंदरपुर के आगे मठिया, नरेंद्र कुमार चौहान, उनके मम्मी को हार्ड, उनके भाई को हार्ड, 50,000 रुपया महीना लगता था। आज के 1.5 महीना पहले मैं मीटिंग दे रहा था, तो एक पंडित जी के साथ आए नरेंद्र चौहान, और दोनों लोगों ने गाली दिया। मीटिंग से बाहर निकले, भीड़ बहुत ज्यादा थी, बैठने का जगह नहीं था, तो नरेंद्र चौहान बोले कि साले चूतिया बनाते हैं, इतनी जनता भोली भाली है, चूतिया बनाते हैं। गाली दे के गए। संजोग सही था, वहीं दफ्फरपुर गांव में एक लेडीज हैं, श्यामराज जी मेरे टीम में काम करते, जिसमें वो भी डायमंड बनने वाले हैं, तो उनकी मौसी को कैंसर था। तो उनको पता लगा कि जो हम मीटिंग देखने गए थे उसी की दवा चल रही है श्यामराज की मौसी को, थोड़ा मिल ले, देखे कि लोग झूठ बोल रहे थे मीटिंग में कि सही बोल रहे थे। गए, इसके बाद हम और श्यामराज भी पहुंचे, विनोद चौहान भी पहुंचे, और नरेंद्र अपने बुलेट से गए। जाने के बाद देखे, और देखने के बाद 100 बार प्रणाम किए, बोले कि इतना कैंसर और दर्द गायब। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है कि कैंसर की दर्द को रोक ले, लेकिन डिएक्शन की नोनी जी कैंसर के दर्द में भी राहत देती है, गारंटेड। अगर कैंसर के कीटाणु नहीं है तो फिर आपके शरीर में आने वाले नहीं है। जब उनके रिलीफ को देखे, जब उनके आराम को देखे, तो नरेंद्र के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। तुरंत दूसरे दिन मुझे फोन किए, बोले सर बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरे परिवार में आइए और मेरी मम्मी और मेरे भैया को ठीक कर दीजिए, क्योंकि महीने का मैं 1 लाख कमाता हूँ, 50,000 रुपया चला जाता है। मैंने कहा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बचाना बहुत बड़ी बात है। कमाते बहुत लोग हैं, एक्टिव इनकम अभी मैं बता दूंगा, कमाते बहुत लोग हैं, लेकिन बचाते कितना है आप लोग ये माने रखता है। मैंने कहा, बोले कि 1 लाख कमाता हूँ, कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, पार्टनर में हैं, 1 लाख कमाते, महीने का 50,000 मम्मी और भाई लोग।
मैं दूसरे दिन घर पे पहुंचा तो उनको क्या दिया, मुरंजी, रेसिपी का पानी, देखिए रेसिपी यही है, और स्पारुलिना और एक काफी आता है। तो ये तो 2 in 1 है, क्योंकि हाई बीपी नहीं चलाते हैं। लो बीपी को 5 मिनट में डॉक्टर की दवा क्या काम करेगी, लो बीपी पिला दीजिए, अगर 5 मिनट में आराम नहीं हुआ तो पूरे इसका 800 रुपये में दूंगा। डॉक्टर हार जाएगा अगर 5 मिनट में लो बीपी अपने लेवल पे ना आ गई तो मैं पैसा अभी दे के जाऊंगा। दुनिया के डॉक्टर के पास लो बीपी की दवा नहीं है, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि रिएक्शन वालों के पास लो बीपी की दवा है। दिया 4 प्रोडक्ट, आज बता दूं जहां 50,000 रुपया लगता था 5,000 रुपये में काम हो रहा है। आज भी नरेंद्र 2 बार दिन में फोन करते हैं, बोले सर जब तक मैं आपसे बात ना कर लूं तब तक मुझे चैन आने वाला नहीं, क्योंकि मेरा महीने में कितना बचता है 45,000, और आज फुल टाइम रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं, अपना कारोबार छोड़ देने वाले हैं। क्या चाहिए बताइए, जिसको लोग समझ रहे हैं। यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, क्वालिटी मेरी है, मैं जिस जगह बैठ जाऊंगा। पर अगर आपकी सुरक्षा के लिए मैं आया हूँ, यहाँ आया हूँ 2-4 अपना लगा के आया हूँ, यहाँ आया हूँ केवल सिक्योरिटी के लिए। 2012 से टीम कम काम करती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ मेरे आने से अगर ये लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो मैं अपने आप को सोचूंगा कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ किया या मैंने किसी के लिए कुछ किया। मेरा आना सफल हो जाएगा अगर यहाँ एक व्यक्ति भी स्वास्थ्य पा जाएगा। तो मैं जगह जगह पे जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे बहुत आगे जाना है, जाना तो है, लेकिन मैं इसलिए जाता हूँ कि लोगों को स्वास्थ्य मिल जाए। जिनको डॉक्टर वैद्य बोल चुके हैं कि तू ठीक नहीं हो सकता, उसको मैं ठीक करने का दावा करता हूँ। और ऊपर वाला अगर सीधा है तो मैं गारंटी लेता हूँ नीचे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। थायराइड का इलाज नहीं है, आजकल खून की कमी, एनीमिया जैसे हुआ थायराइड तुरंत होता है, और थायराइड हुआ डॉक्टर हाथ ऊपर उठा ले, भैया मेरे बस की कोई बात नहीं है। ऐसी मरीज रोज आते हैं मेरे पास, और वो बोल देते जब शरीर सूजा हुआ देख लेता हूँ, बोलता एनीमिया है, थायराइड हो जाएगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया ही लक्षण है थायराइड का। और डॉक्टर के पास इलाज नहीं, इतनी मोटी मोटी होकर घूम रही थी मेरे गांव में। मैंने दूर, बुरा मत मानिएगा, आप नहीं कर रहा, मैंने जब 2 लोगों को आज कितना कर दिया, सॉलिड कर दिया, मिले दे दीजिए। क्यों? सबसे जबरदस्त कारण है क्या, एनीमिया। आज के भोजन में खून नहीं बन रहा है। आज डॉक्टर के पास बताया मैंने कि लो बीपी की कोई दवा लिखवा के लाए, मैं फुल प्रोडक्ट देके जाऊंगा। पूरे एरिया में कोई लो बीपी की दवा किसी एमडी एमबीबीएस तक से लिखवा के ले आए, मैं अभी फुल दवा देके जाऊंगा 10-20 हजार की, क्योंकि है ही नहीं। आपके एशिया के नंबर 1 डॉक्टर रत्ना में मैं इसीलिए मलेशिया गई थी कि लो बीपी के मरीज इंडिया में बहुत ज्यादा है और इलाज कोई नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं अगर कोई 15 दिन इस रेसिपी का पानी पिए, 15 दिन अगर लो बीपी होती है, 16वें दिन से फिर लो बीपी जिंदगी में नहीं होगी, अगर पानी बराबर चले मेरे दावा। अभी मीला देवी का एक उदाहरण है, सुहागुपुर में एक, अभी तो नरेंद्र जी का बताया हूँ, सुहागुपुर में एक लड़के को मैंने देखा, प्रेमलता के भाई का मतलब लड़का है, वो पीजीआई वाले जवाब दे दिए, 23 साल उम्र है, जिनको नंबर चाहिए ले सकते हैं। 23 साल की उम्र में उसके इतने 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 पूरे शरीर में सड़ गया। हम जब गए देखने, प्रेमलता लेवा गई, हमारे सर्वेश जी गए, श्यामराज जी के और रामचंद्र, हम लोग जब देखने गए तो उसके पिताजी उसके पैरवा ऐसे था तो ऐसे सीधा कर रहे थे। तो बोलते थे बाबू डॉक्टर वैद्य हार गए हैं, आप लोग तो डॉक्टर वोक्टर है नहीं, हम लोग को मूर्ख बनाने 200-400 लेने 1000-2000 क्यों आए। हमने कहा डॉक्टर आपका पीजीआई वाला नहीं बताया होगा, बीएच वाला नहीं बताया होगा, मैं बता के जाऊंगा कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। बोले तो बता दीजिए। हमने कहा देखिए पहली बात तो ये बच्चे का जो पैर आप लोग पहले इसको गठिया है, और हुआ कैसे है मैं बता दूं, ये गर्म ठंडा शरीर गर्म था, नहा लिया 2-4 दिन लगातार। अब दिहाड़ी वाला बंदा था, जैसे दिहाड़ी करके आता था नहा लेता था, और मैं कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बुखार अंदर हरदम रहता है, इसको बुखार अंदर हरदम रहता है, शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, शरीर अब सड़ रहा है, डॉक्टर के पास दवा नहीं है, मेरे पास इलाज। डॉक्टर के पास उसकी दवा इन्फेक्शन की दवा नहीं है, आप चले जाइए इन्फेक्शन हो गया तो उसके पास डॉक्टर के पास दवा नहीं है। इसके बाद मैंने बताया कि आप अश्वगंधा, त्रिफला, ब्रह्मी, गिलोय और स्पारुलिना, मोरंजी चला दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद वो अपने से नहाने लगा, घूमने लगा,
जिसको कहा गया था कि अब बचेगा नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता में खत्म हो जाएगा सेवा। इतना उदाहरण दूं, इतना नंबर दे दूं, आप अभी बात करिए। गुलाबी देवी का 8 साल से तो नहीं उठता, मोबाइल नहीं उठा सकती थी बेचारी, मोबाइल नहीं उठा सकती थी। आज कंडीशन क्या है, ठीक है, कि ब्रेंचिया उठा के आप लोगों को मार देगी। मोबाइल नहीं उठा सकती थी, आज ब्रेंचिया उठा के मार देगी। इतना पावर आ गया। क्यों? 8 साल से न्यूरो प्रॉब्लम था, हाथों में हाथ एकदम उठता ही नहीं था, तो ठीक हो गया। ऐसे उदाहरण बताऊं तो उदाहरण में ही रह जाऊंगा कि आज मैं 19 से लेके कम से कम हजारों घर को स्वस्थ कर चुका हूं और हजारों लोगों की रोजी रोटी आज चल रही है। इसलिए मैंने लाखों की अपनी दुकान बंद कर दी। कहने जीना तो है उसी का जिसने राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। मैं पशु नहीं हूं, धरती पे जन्म ही इसलिए लिया हूं कि जो जैसे आप लोग पेड़ देखते हैं ना, अपने लिए पैदा नहीं होता, अपने लिए पैदा होता तो हम अपना फल खा जाता। सही है। धरती अपना पानी पी जाती, सूरज अपने लिए जलता। लेकिन आज हो क्या रहा है, अगर प्रकृति में चले जाएंगे और दूसरों के लिए जीना सीख लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जो जिए हैं उनका धन्य हुआ है और जो जिएंगे उनका धन्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, अगली मीटिंग में आप लोग जानदार, शानदार, जोरदार, जबरदस्त लोगों को इकट्ठा करिए। मैं फिर मिलता हूं। गुड मॉर्निंग।